हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3, जहाँ पे हम लोग देखेंगे जीके और जीएस को, और जो कि बिहार स्टेनो के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बाई एरिया जो है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और बाकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला नेता कौन थी? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी सरोजनी नायडू, सी कस्तूरबा गांधी या फिर डी बेगम हजरत महल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बेगम हजरत महल। ये स्वतंत्रता संग्राम की पहली ये नेता थी, महिला नेता थी। और ये जो कब योगदान दिया था अपने इथी में पार्टिसिपेशन 1857 ईस्वी में जो है ये अपने पार्टिसिपेशन किए थे रेबेलियन अगेंस्ट दी ब्रिटिश। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ। बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ए 395, बी 450, सी 400 या फिर डी 370। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 395। किस भारतीय नेता को राष्ट्रपिता कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन। भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? यानी भारत में जो कौन सा राज्य जो है सबसे पहले बना था? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बम्बई जिसे आजकल हम लोग महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, या फिर डी पंजाब। तो जो है सबसे इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहला राज्य बना था भारत में वो है महाराष्ट्र, जिसे मुंबई भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर या फिर डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया था? यानी पहली बार सत्याग्रह शब्द का उपयोग महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? ए 1915, बी 1917, सी 1920 या फिर डी 1930। इसका सही जवाब हो जाएगा 1917, यानी 1917 में पहली बार सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया गया। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हॉकी। हॉकी जो है वो हमारे नेशनल खेल है। 10वां, किस वर्ष भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? ए 1942, ये तो सही जवाब हो जाएगा 1947। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी एवरेस्ट या फिर डी नीलगिरी। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत हो गया क्या? कंचनजंगा। 12वां, भारतीय संविधान को अपनाने की तारीख क्या है? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949 या फिर डी 1 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 13वां, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पोलियो वैक्सीन विकसित की थी? ए सीवी रमन, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी जेम्स वाटसन या फिर डी सैरवर पॉल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सैरवर पॉल। अगर यहाँ आपका आंसर में सैरवर पॉल नहीं होगा तो इसकी जगह जो उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जोनस सॉल्क। इसका जवाब क्या हो जाएगा सही? जोनस सॉल्क। अब 14वां, किस भारतीय नदी को गंगा कहा जाता है? तो यह गंगा।
बिहार की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। अब 16वां, किस भारतीय राज्य में कुंभ मेला आयोजित होता है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है भारत की लार्जेस्ट सिटी है। भारत में पहली बार संसद का गठन कब हुआ था? ए 1947, बी 1950, सी 1952 या फिर डी 1956। तो इसका जो जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा 1952 को जो है पहली बार संसद का गठन हुआ था। किस भारतीय राज्य में बृहस्पति का मंदिर स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में जो है वो बृहस्पति का टेम्पल मौजूद है, जो कि डेडिकेटेड है किसको? भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड है। ये बृहस्पति मंदिर किसको डेडिकेटेड है? भगवान शिव को डेडिकेटेड है। भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जापान या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का संविधान जो है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। किसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ए विवेकानंद, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी स्टीफन हॉकिंग या फिर डी रमन मैगसेसे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को जो है वो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला? ए लगान, बी सलाम बॉम्बे या फिर डी सी गंधर्व या फिर डी नटखट। इन चारों में से जो है ऑस्कर पाने वाला फिल्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंधर्व। गंधर्व जो है ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता नहीं है, जबकि ये ऑस्कर के जो है बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में आता है। यानी ये ऑस्कर जीता नहीं है गंधर्व, लेकिन ये बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में आता है। बेस्ट ऑस्कर का जो एक फ्रेमवर्क होता है उसमें ये बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में आता है। 23वां, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन या फिर डी बीवी गिरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस वर्ष भारत ने परमाणु परीक्षण किया था? ए 1974, बी 1988, सी 1998 या फिर डी 2000। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1998 को जो है भारत पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। किसके अंडर किया था? वो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 25वां, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? ए 1930, बी 1920, सी 1942 या फिर डी 1947। तो इसका सही जवाब हो गया दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी को किया गया था। किस भारतीय नेता को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी वीर सावरकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इन्हें जो है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ए दीपावली, बी छठ पूजा, सी होली या फिर डी ईद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छठ पूजा। 28वां, किस भारतीय नेता को किस भारतीय नदी को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है? यानी वैसा नदी जो सभी गुणों से संपन्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती या फिर डी गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। गंगा जो है हमारी पवित्र नदी है और इसे सर्वगुण संपन्न नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस भारतीय राज्य में शांति निकेतन स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार या फिर डी असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है वो शांति निकेतन मौजूद है।
और ये जो है शांति निकेतन किनके द्वारा फाउंड किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 30वां, किस भारतीय नेता ने जयप्रकाश नारायण आंदोलन चलाया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी या फिर डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही जयप्रकाश ये इस तरीके का मूवमेंट लॉन्च किया था। भारत में कितने केंद्रीय मंत्रालय हैं? ए 25, बी 30, सी 50 या फिर डी 70। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 25। आमतौर पे जो है हमारे यहाँ मंत्रालय जो वो 20 से 25 के फेज में रहते हैं, और लेकिन यहाँ पे उत्तर जो है सबसे नज़दीकी क्या है? 25 है, तो 25 होगा। नहीं तो भारत में 20 से 25 जो है वो है मंत्रालय है। किस वर्ष भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? ए 1900, बी 1920, सी 1936 या फिर डी 1948। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1900 में। भारत जो है पहली बार 1900 ईस्वी में भारतीय थी में ओलंपिक में भाग लिया था। अब 33वां, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ए वुलर झील, बी संभाल झील या सी चिल्का झील और डी दल झील। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। कौन सा पानी का है? तो श्योर वाटर यानी खारे पानी का झील है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को शहीद कहा जाता है? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भगत सिंह। इन्हें जो है सर्वोच्च शहीद के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी उर्दू, सी मैथिली या फिर डी भोजपुरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असल में जो है बिहार की जो प्रमुख भाषा में कौन कौन सी आती है वो है मैथिली और भोजपुरी। ये दोनों जो है वो ये बिहार की प्रमुख भाषा है और काफ़ी हद तक इसमें हिंदी भी आता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 37, किस भारतीय नेता ने अखंड भारत का सपना देखा था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी वीर सावरकर या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वीर सावरकर। अब अगला क्वेश्चन जो कि 38वां है, भारत में पहली बार महिला अधिकारों पर चर्चा कब हुई थी? असल में इस पे जो चर्चा जो है कई दिनों से तो मतलब कि पास्ट में होती ही आई हैं, लेकिन फिर भी एक जो ऑफिशियल डेट होता है वो क्या है? 1932। किस वर्ष भारत ने अपने पहले आम चुनाव का आयोजन किया था? ए 1951, बी 1952, सी 1953 या फिर डी 1954। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1952। 1952 में जो है पहली बार आम चुनाव हुआ था, यानी इलेक्शन कंडक्ट कब हुआ था? 1952 में। 40वां, बिहार में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है जो सूर्य को समर्पित है? ए छठ पूजा, बी दीपावली, सी होली या फिर डी ईद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छठ पूजा। छठ पूजा में जो है हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ पूजा जो है त्यौहार छठमई और सूर्य को समर्पित है। भारतीय संविधान की मूल बातें किसने लिखी थी? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 42वां, भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? ए 19वीं सदी में, बी 20वीं सदी में, सी स्वतंत्रता के बाद या फिर डी अब तक नहीं हुई है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी में जो है वो महिला शिक्षा का शुरुआत हो गया था। 43, भारत के किस क्षेत्र में ताजमहल स्थित है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर या फिर डी लुधियाना।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आगरा। आगरा में जो है वो ताजमहल स्थित है। किस भारतीय नेता ने स्वराज का नारा दिया? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी वीर सावरकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वराज का नारा कौन दिया था? वो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और ये जो है सबसे लोकप्रिय नारा है। 45वां, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? ए सुंदरबन, बी काजीरंगा, सी नंदनकानन या फिर डी बांधवगढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुंदरबन। ये जो है एक मैनग्रोव वन भी है और यह भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वन है। ये सुंदरबन डेल्टा, जिसे हम जानते हैं सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी। भारत के किस क्षेत्र को सोने की चिड़िया कहा जाता है? ए पंजाब, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी बंगाल। तो हम लोग किस क्षेत्र को कहते हैं? बंगाल को। बंगाल को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन बंगाल। और ये सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। सोने की चिड़िया बंगाल को कहते हैं। 47वां, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए नोकलई जलप्रपात, बी जोग जलप्रपात, सी दहली जलप्रपात, धौली जलप्रपात या फिर डी हेमावती जलप्रपात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो है वो सबसे बड़ा जलप्रपात है। 48वां, किस भारतीय नेता को गुलामी से आज़ादी की आवाज़ कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को क्या है? गुलामी से आज़ादी। इन्होंने ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसके द्वारा संचालित होता है? ए भारतीय रेलवे, बी दिल्ली मेट्रो, सी मुंबई लोकल या फिर डी कोंकण रेलवे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे। 50वां और आखिरी क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी बिहार। तो ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? वो है असम में। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और अगर यहाँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून।